गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आंश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम दोस्तों आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 के अंतर्गत महत्वपूर्ण संविधान, भारत के संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, जो कि यूजीसी नेट, एमपी सेट, टीजीटी, पीजीटी और एमपी वर्ग 1 पॉलिटिकल साइंस में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान के। ठीक है, भारत के संविधान के, जो कि वर्ग 2 के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, या इसके अलावा और भी अन्य कोई एग्जाम हो संविधान के क्वेश्चन तो सभी एग्जामों में बनते हैं। ठीक है, तो आइए अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्श थे। मतलब क्या क्या परामर्शदाता थे? संविधान निर्मात्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता क्या क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है BR आम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है BN राव और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों BN राव। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैज्ञानिक परामर्शदाता थे कौन थे? तो BN राव। याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है BN राव, ऑप्शन नंबर बी है BR आम्बेडकर और ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल कलाम आजाद और ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान का, उन्हें क्या कहा जाता है? अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने संविधान का निर्माण किया था और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सामाजिक, आर्थिक और मौलिक अधिकारों को संविधान में सुनिश्चित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई? कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 349, ऑप्शन नंबर बी है 289, ऑप्शन नंबर सी है 450 और ऑप्शन नंबर डी है 545। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 389। ठीक है, मतलब दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, हमने समझा भी थी थ्योरिकल में। उनमें से दोस्तों 292 सदस्य कहाँ के होते हैं? प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 93 सदस्य कहाँ के होते हैं? देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और 4 सदस्य कहाँ के होते हैं? चीफ कमिश्नर इस क्षेत्र के। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 292 सदस्य कहाँ के होते हैं? तो प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 93 सदस्य कहाँ के होते हैं दोस्तों? तो देशी प्रतिनिधि द्वारा। और 4 सदस्य कहाँ के रहते हैं? तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा ये। कितने सदस्य रहते हैं? 14 रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम की विशेषता? किस अधिनियम की विशेषता? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1909 भारत सरकार अधिनियम, 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत क्या किया जाता है? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया था? जो प्रांतीय सरकार होते, तो प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी, उन्हें अधिक स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया जाता है? किस अनुसूची में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 5वीं, ऑप्शन नंबर बी है 7वीं, ऑप्शन नंबर सी है 10वीं और ऑप्शन नंबर डी है 12वीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दिया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था
का प्रस्तावित किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वेवेल योजना के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है माउंट बेटन योजना के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। देखिए, भारत का जो संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्रस्तावित होता है? किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब लाया गया था भारत? 1940 में। ठीक है, भारत लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय संविधान को, मतलब भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन करना। क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? तो संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, आ गया समझ में? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? अब ऑप्शन नंबर ए है ये वो ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड वेब, और ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, आंसर होगा बी। क्या होगा? जॉर्ज यूले। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। उन्होंने 1888 में क्या किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कार्यभार संभाला था। किसने? जॉर्ज यूले ने 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाला था। ठीक है, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1909, ऑप्शन नंबर बी है 1910, ऑप्शन नंबर बी है सी है 1911, ऑप्शन नंबर डी है 1912। तो इसका आंसर नंबर ये सी होगा दोस्तों, सी होगा 1911। देखिए, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। और इसका विभाजन कब हुआ था? बहुत पहले पढ़े थे हमने, सबने पढ़ा होगा। इसका विभाजन हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, जिसे ब्रिटिश शासन में भारतीय मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच में भेदभाव बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, किसके लिए लागू किया गया था? भेदभाव बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? तो किस स्थान पर की थी? ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है कराची, और ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, आंसर ये होगा लाहौर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा कब की थी? अपन ने अभी उसी दिन पढ़े थे संविधान में। कब की गई थी दोस्तों? तो 1929 में। कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आ गया इतना समझ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिन मनाने का भी निर्णय लिया गया था। किसने लिया था? तो किसने लिया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत के कलेक्टर के पद का सृजन किया था? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आज के क्वेश्चन। क्लास पूरी देखिएगा, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। ठीक है, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, भारत के कलेक्टर के पद का सृजन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, अभी वारेन हेस्टिंग्स का समय मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था दोस्तों? 1772 में कार्यरत था। कहाँ पे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। कौन से सन में? 1772 में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? प्रशासनिक सुधार के तहत कलेक्टर का पद स्थापित किया था। किसने? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चौरा चौरी कांड का संबंध किस आंदोलन से है? किस आंदोलन से? ऑप्शन नंबर ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है अश्विक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखिए, असहयोग आंदोलन का संबंध कैसे दोस्तों? यह घटना कब हुई थी? याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई थी यह घटना? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कब हुई थी चौरा चौरी घटना?
5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी की घटना घटी थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सचिव, ऑप्शन नंबर बी है भारत परिषद, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत सचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। कौन कानून मंत्री थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कानून मंत्री थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी है बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी है लियाकत अली खान और ऑप्शन नंबर डी है BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। देखिए नेहरू की 1947 में बनी सरकार, मतलब 1947 में जो नेहरू की सरकार बनी थी तो उसमें क्या था, डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे उस टाइम। किस टाइम? 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे। उन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय समाज के विभिन्न मुद्दों को विशेषकर जातिवाद और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया था। किसने ध्यान केंद्रित किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। ठीक है, अब लास्ट और 15 क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय के लिए, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सरकार के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सरकार के लिए, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं। ये तत्व सरकार को क्या करते, सरकार की नीति निर्धारण और कानून बनाने के लिए मार्गदर्शन तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं दोस्तों? ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ समझ में नहीं आया या क्लास कैसी लगी तो प्लीज कमेंट से करिएगा दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।